क्या ज़रूरत पड़ी आपको धरने पर बैठने की? धरने की तो आप लोग देख ही रहे हो। पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान में कोई पर्टिकुलर एक भर्ती नहीं, सारी भर्तियों में बहुत बड़े लेवल पे धांधलियाँ हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल में, जहां पे शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ कमांडेड विकास जाखड़ हॉस्पिटल में यहां भर्ती किए गए हैं। 7 दिन से वो एक धरने पे बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है तो शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ यहाँ पे भर्ती हैं और आइए जनमानस की टीम भी उनसे बात करने के लिए पहुँची है। बात करते हैं विकास जाखड़ से कि क्या वजह है कि आपको धरने पे बैठना पड़ा, किस कारण आप सीआरपीएफ में कमांडेड हैं और आपको क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तमाम कारण इनसे जानेंगे। जी सर, आपका जनमानस शेखावाटी में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सीआरपीएफ में कमांडेड हैं और असिस्टेंट कमांडेड और शौर्य चक्र विजेता भी हैं, और क्या ज़रूरत पड़ी आपको धरने पर बैठने की? धरने की तो आप लोग देख ही रहे हो। पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान में कोई पर्टिकुलर एक भर्ती नहीं, सारी भर्तियों में बहुत बड़े लेवल पे धांधलियाँ हो रही हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में, प्रशासन में घुसने के लिए एक भर्ती होती है, एक प्रक्रिया होती है, इंडक्शन प्रोसेस होती है। उसमें बेईमान आदमी घुस जाएगा तो सिस्टम का क्या होगा? एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। 5 साल की उम्र से माँ बाप उनको पढ़ाते लिखाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, समय खर्च होता है, और उनकी मेहनत का कोई दूसरा बेईमान आदमी खा जाए तो ये मतलब ये जंगल राज है, क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। शासन, सरकार होती है जनता की भलाई के लिए, कि जो डिज़र्व करता है, जो बेस्ट है, उसको मिलना चाहिए, जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। इसमें लग रहा है पूरी सरकार ही भजन लाल बन गई है। तो आपने जो ये मुद्दा उठाया, इसके लिए आपके घर वाले और आपके जो भी मिलने चाहने वाले हैं, वो इस पर कोई स्पेशल आपको कोई सलाह मशविरा, कमेंट या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या है? अभी फुल सपोर्ट है। शुरू में थोड़ी सी आशंका तो रहती है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ तो बोले जो फ्यूचर है, मैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे बच्चों का पेट भरेगा। तो मनाया उनको, थोड़ा समझाए, कर लेंगे, इतना तो इतनी काबिलियत तो है कि बाहर कुछ थोड़ा बहुत करके भी, पर इस चीज़ में बिना कूदे और बिना आवाज़ उठाए संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और आप भी जानते हैं, क्योंकि आप शौर्य चक्र विजेता हैं, आप सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेड हैं, आपको रोज़गार मिला हुआ है, और पूरे भारत में ये चीज़ तो जो है, आप जो जिन चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे हैं, वो भारत में एक आम सा हो गया है काम। कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे या कोई कारवां बन जाएगा? लोग तो जुड़ चुके हैं। नहीं, अभी 7 दिन से सरकार की तरफ से कोई आपसे वार्ता के लिए पहल हुई है? सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, पर सरकार दहशत में है। जितने भी, अब देखिए वो भजन लाल पकड़ा गया है, वो हमारा आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद सरकार, अब वो 4 महीने अचानक कहाँ से पकड़ में आ गया। जैसे खुलासे हो रहे हैं, खुलासों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे पेपर प्रिंटिंग मतलब मशीन, वो क्या, प्रिंटर लगा के पेपर बांटे गए हैं। और ये तो एक मतलब एक केस है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे जो नकल माफिया हैं। और ये तो संभव ही नहीं किसी बड़े मंत्री और ऊपर तक बिना साठ गांठ के। तो जो है पूर्व शिक्षा मंत्री है, जो आरपीएस इसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इन सब की मिली भगत साफ साफ दिखाई दे रही है। इसमें कोई लाग लपेट ही नहीं है। और बिना मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कैसे संभव है, उनको पता ही ना हो। तो इसलिए हम लोग सब बच्चे, मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, मैंने कोई रिट की परीक्षा नहीं दी, ठीक है, न मुझे नौकरी लगना राजस्थान सरकार में। ये बच्चों की डिमांड है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवा दीजिए। यदि आप निर्दोष हो, बिल्कुल पाक साफ हो, तो साबित हो जाएगा। उसमें तो इनके ऊपर और मतलब
ये अपने आप जनता के सामने आके खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई देखो सीबीआई इंक्वायरी में हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आई, और आप जनता बोल रही थी कि हमने करवाया, तो ये इनके लिए तो अच्छा है सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवाना। खासकर आपके जो मुद्दे हैं वो राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा को लेके या और भी जितनी परीक्षा उनको लेके, सारी परीक्षा इस जो 2021 में हुई हैं, रीट जेईएन की, राजस्थान एसआई 3 दिन लगातार पेपर आउट हुए थे, और एक लाइब्रेरियन की, ये तो 4 इसीलिए हैं कि यदि मान लो कि सिस्टम में लोग घुस गए तो सड़ा देंगे सिस्टम को। और एक आत्मसम्मान की बात है भाई, बच्चे हैं जो इनको तो नौकरी करने की ज़रूरत है नहीं, इनके बच्चों को तो वीआईपी हैं, और कितनी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कौन करता है, गरीब किसान का बेटा ही करेगा ना। तो इनको तो उस सेंटीमेंट ही नहीं, संवेदनशीलता ही नहीं इनके अंदर, तो उसको कैंसिल उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाना, और ये आगे से ना हो, ये सिलसिला लगातार चलता रहा है, ये कब जाके रुकेगा। बच्चा कोई रोड पे जाके डेली तो आंदोलन कर नहीं सकता। तो एक कमेटी बने, वो कमेटी पूरा अध्ययन करे कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं, गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, पेपर आउट कैसे होते हैं, पेपर प्रिंट होने से लेकर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने तक, उस पर फिर ये रिकमेंड करे वो कमेटी, और उसको ये लागू करें, तब जाके बहुत बड़े लेवल पे कम होगा। साथ में जो नकल माफिया हैं, उस बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए, एक दहशत होनी चाहिए, एक टेरर होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो 10-12 साल के लिए जेल में जाऊँगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी, ज़िंदगी भर की सारी कमाई है वो छीन ली जाएगी। वो चीज़ आएगी तब जाके चीज़ें थमेंगी, पर सरकार करना नहीं चाह रही, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रही। नहीं, पकड़े जो आपराधिक कार्रवाई में लिप्त होते हैं पकड़ती है सरकार, लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया वो एक बहुत बड़ा है, क्योंकि गीता में भगवान जी, आपका नाम? मनीष कुमार सैनी। आप भी यहाँ विकास जाखड़ के साथ धरने पे भी रहे होंगे या हॉस्पिटल में ही पहुँचे? मैं एक्चुअली जब से इनकी स्टार्ट किया है इन्होंने, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य है, आज अपने देश के युवाओं को, न केवल राजस्थान के संपूर्ण देश के युवाओं को, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका हक जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं, ये मार के ले जाते हैं। और जो जिस तरीके से भाई विकास ने बताया कि जो भ्रष्ट लोग हैं वो कानूनी व्यवस्था में आएंगे, जैसे चाहे ऐसा ही भर्ती लीजिए, तो वो किस तरीके की कानून की रक्षा करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम विकास जी के साथ में हैं। सरकार जो इस आंदोलन का दमन करना चाहती है वो कभी नहीं हो सकेगा। सरकार अभी बैकफुट पे है, वो मजबूर हैं, वो अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, और कोरोना काल का बहाना लेकर के वो इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भाई विकास के साथ हैं। हमारे जिस्म का हर आखिरी सांस, आखिरी खून तक हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, और एक अकेले विकास जाखड़ नहीं, राजस्थान का हर एक युवक विकास जाखड़ है। थैंक यू, धन्यवाद। में जोश है, जुनून है, और लग रहा है कि वो इस आंदोलन को, बड़ी धरने को और इस आमरण अनशन को गंभीरता से, अब सरकार की आंखें खुलेंगी। मैं कैमरामैन राशिद के साथ अंसार मुस्तक, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।